चकोरी का पर्दाफाश पोपटलाल ने कर दिया है और कैसे किया चलिए देखते हैं। पोपटलाल, अब जमीन सरके आसमान गिरे। हम सब के लिए जानना बहुत जरूरी है कि ये किसने करवाया। हाँ, बताओ किसने करवाया भाई, जानना जरूरी है सबके लिए। बताता हूँ। ये सब जिसने किया है उसका नाम है तो जैसे कि देखा दोस्तों आपने प्रोमो में कि पोपटलाल उस बंगले में फंस चुका होता है और पोपटलाल चकोरी से शादी करने का सपना देख रहा होता है। चकोरी से शादी का सपना था वो पोपटलाल का, जो वो देख रहा होता है। तो जब चकोरी उनको बोलती है 20 सेकंड के अंदर आप यहाँ बंगले से चले जाओ, तो सारे तो वहाँ से निकल जाते हैं, बस एक पोपटलाल के अलावा। पोपटलाल वहाँ फंस जाता है क्योंकि उसका छाता उस बंगले में छूट जाता है और वो उस छाते के लिए वहाँ वापस जाता है ताकि उसका छाता उसके पास आ सके, क्योंकि उसको छाते से बहुत प्यारा है। इस तरह गोकुलधाम वाले वहाँ से निकल जाते हैं पोपटलाल को छोड़ के। जैसे ही गोकुलधाम वाले हाईवे तक पहुँचते हैं, वहाँ से थापा आ रहा होता है। जब तो गोकुलधाम वाले को शक होता है, क्या ये कहीं थापा की रणनीति तो नहीं है डराने की, क्योंकि जब भी भूत वहाँ होता है तो थापा वहाँ नहीं होता है। इस कारण वो लोग थापा पे शक करते हैं और थापा से बुलवाने की कोशिश करते हैं, तुम लोगों ने ये क्यों किया। लेकिन थापा कसम खाता है कि हमने ये सब नहीं किया। फिर थापा जब बोलता है कि पोपटलाल कहाँ हैं, तो सब चौंक जाते हैं क्योंकि पोपटलाल तो बंगले में छूट चुका है। उसको कैसे, उन लोगों को कैसे पता। तो जल्दी जल्दी में वो लोग पोपटलाल को छोड़ देते हैं उस बंगले में। फिर वो वापस उस बंगले में पोपटलाल को लेने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे जब वो पोपटलाल को लेने के लिए जाते हैं तो वो डर जाते हैं तो बिल्कुल। और जब पोपटलाल सामने आता है तब वो बताता है कि चकोरी एक भूतनी नहीं है, वो एक साजिश थी जिसके कारण हमें डराया गया। और उसको कैसे पता लगा, जब वो छाता लेने जाता है वहाँ पे तो उसको एक टैग मिलता है एक साड़ी वाले दुकान का। वहाँ पे वो फ़ोन करता है, पता करता है और पूछता है, और ऑलरेडी उसको उसके बारे में जानकारी थी कि वो साड़ी की दुकान कहाँ पे है। तो उसको वहाँ से कंफर्म हो जाता है कि चकोरी एक भूतनी नहीं है, एक मनगढ़ंत कहानी बनाई गई है। लेकिन ये कहानी बनाई किसने, ये सोचने वाली बात है। अब ये पता करने वाली बात है कि किसने रचा है, क्यों रचा है, और ये गोकुलधाम में से कौन सा वो शख्स है जिसने ये कहानी रचा है। क्या वो तारक मेहता का बॉस है, या गोकुलधाम में से कोई एक है, या थापा तो नहीं जो ये षड्यंत्र रच रहा है। ये देखने लायक होगा। चलिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा हमारे साथ वॉच विद विशाल। कल हम फिर से इसी वक्त यहीं मिलते हैं नए रहस्यमय समस्याओं के साथ। थैंक यू।